हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं रात को 9:30 बजे यहाँ पर आपके एलटी ग्रेड हिंदी की क्लास होती है और ज़बरदस्त तरीके की होती है। हमारे यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड का जो आपका हिंदी का फुल मॉडल पेपर भी आपको दिया जाता है। साथ में यहाँ पर हमारी सीरीज जो आपकी पीवाईक्यू के साथ साथ जो आपकी थ्योरी है वो आपकी चल रही है। तो आप लोग यहाँ पर क्रम से लगभग पूरी हिंदी साहित्य लगभग कवर होने वाली है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग हाई लेवल लेकर चलेंगे, थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से और थोड़ा सा हाई लेवल लेंगे, ताकि 2018 का जो पेपर रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे लगभग कवर किया है। थोड़ा सा 2025 के लेवल को लेकर चलेंगे, ताकि जो भी अगर थोड़ा परिवर्तन होगा, थोड़ा पेपर आपका कठिन भी होगा तो भी उसी के अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ना, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी में आपकी थ्योरी भी आपकी है। आत्मकथा क्या है वो सब पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यानी आत्मकथा से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो अब आपको 2-4 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी में आपको थ्योरी और इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। चलिए बताना है। कह रहा है सर जी, यादों की जो बारात है वो किसकी आत्मकथा है। 1 का ऑप्शन देना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यादों की बारात जो आपकी है वो जोश मलिहाबादी की है। किसकी है? जोश मलिहाबादी की है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अर्धकथानक, बनारसी दास, है ना, ये सब चीज़ें अभी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। तो जोश मलिहाबादी, मलिहाबादी आप लोग जानते होंगे। ये मलिहाबादी आपका जो वही है लखनऊ, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इसका जो नाम है ना, इनका जो मूल नाम रहा है वो रहा था सबीर हसन खां जोश रहा है। क्या रहा है? सबीर हसन खां जोश था। इनका जन्म की बात करते हैं तो 1894 को मलिहाबाद लखनऊ के जगीदार घराने में हुआ था। जागीदार जो आपके होते हैं, जमींदार जैसे बोलते हैं। इनके पिता का नाम था बशीर अहमद खां बशीर था। इनके पिता और दादा भी बड़े अच्छे खासे क्या थे, शायर थे। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने, यहाँ पर देखा जाए तो कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली। मन की जीत, एक रात, गुलामी जैसी फिल्मों में गाने भी इन्होंने लिखा है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती क्या है। विधा की दृष्टि से जो अस्ति और भवती हैं ये कृति क्या है। तो आप कहेंगे सर ये हैं आपकी आत्मकथा है। किसकी हैं? तो आप कहेंगे सर विश्वनाथ तिवारी की हैं। किसकी हैं? तो याद रखना है विश्वनाथ तिवारी की है। विश्वनाथ तिवारी की ये आपकी है, याद रखना, विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा याद रखना है। 2014 में इसका प्रकाशन हुआ था और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रवक्ता में। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका जो आपकी इनमें से कौन है। एक कहानी यह भी, इस आत्मकथा की जो लेखिका हैं वो है आपकी मन्नू भंडारी। का नाम सुना होगा, बहुत चर्चित प्रश्न रहता है ना। मन्नू भंडारी की यह आपकी कहानी है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा घुमाव फिराव होता है कि भैया ये जो आपका है ना कि एक कहानी ये भी आत्मकथा है या इनकी कहानी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस रचना में लेखनी जीवन की कहानी उतार दिया है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये आत्मकथा भी नहीं कह सकते हैं, फुल तरीके से आत्मकथा नहीं कह सकते हैं। यानी यह इनकी आत्मकथा तो नहीं हो सकती, लेकिन इसमें उनके भाव, सांसारिक जीवन के जो पहलू हैं वो भरपूर प्रकाश डाल रहे हैं। तो जब पूरी तरीके से एक प्रकार से भाव और सांसारिक पहलुओं का प्रकाश होता है तो एक आत्मपरक शैली हो जाती है ना। जिस हिसाब से हम उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से आत्मकथा कह सकते हैं। ठीक है ना। वैसे पूर्णतः ही आत्मकथा भी नहीं है। तो याद रखना है इसमें दर्शाया क्या गया है कि एक कहानी या भी इसमें दर्शाया गया है जो बालिका थी, बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है वो इसमें आपको दिखाया गया है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना है आत्मकथा है। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। कह रहे सर जी बचपन दिया गया है, ठेले पर हिमालयन है ना, ठेले पर आपका हिमालय हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए निंदा रस दिया है और आखिरी चट्टान है। यहाँ पर कौन सी आपकी आत्मकथा है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आत्मकथा इनमें से कोई नहीं है। यानी इनमें से कोई नहीं है। इसमें 2016 में पीजीटी परीक्षा जो हुई थी वो एक क्वेश्चन आया था और इसमें स्टार दिया गया था और माना जो गया था वो आपको ए माना गया था। क्यों? क्योंकि बचपन नाम की कोई आत्मकथा है ही नहीं है। बचपन के आगे नाम जरूर होगा, यानी इसके आगे मेरा बचपन हो गया, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए मेरा बचपन जो आपका है, मेरा बचपन ये आत्मकथा जरूर आपकी है। तो आयोग ने यहाँ पर देखा जाए तो बचपन के साथ आगे पीछे कुछ नहीं लगाया है। तो हम उस हिसाब से जो आंसर सही करेंगे वो बचपन ही करेंगे।
बाकी यहाँ पर देखा जाए ऐसी कोई आत्मकथा नहीं है बचपन नाम की, ठीक है ना। मेरा बचपन जो आपका है वो राम नारायण उपाध्याय ने लिखा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। ये आत्मकथा नहीं है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी है क्या, यहाँ पर देखा जाए अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये आपके साहित्यकार का नाम सुना होगा अमृतलाल की, है ना। सुना है ना आप लोगों ने, अमृतलाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमृतलाल। उनका ये उपन्यास से हटकर देखा जाए मौलिक उपन्यास है ना, यानी कि ये मौलिक उपन्यास आपका है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गालिब की छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है। गालिब की छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है। देखिए स्टार्टिंग में ही आपसे थोड़ा सा कठिन टाइप के क्वेश्चन मिल गए हैं, अभी आपको यहाँ पर आसान मिलेंगे, है ना। अभी आपको आसान मिलेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका हो जाएगा रविंद्र कालिका की है। किसकी है, तो आपके रविंद्र कालिका की है, याद रखें रविंद्र कालिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी कृति है जो आपकी आत्मकथा है, कौन सी कृति है जो आत्मकथा है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए ये आपकी है अर्धकथानक है ना। क्या है सर जी, यहाँ पर जो अर्धकथानक है, तो याद रखना एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो आपकी है वो बनारसी दास के द्वारा जो आपकी अर्धकथानक को ही माना जाता है। तो याद रखना है यहाँ पर जो दी गई है ना, ये आपकी अर्धकथानक है, ये आपकी हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, बनारसी दास के द्वारा यहाँ पर लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके बनते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृति अर्धकथानक मानी गई है। बनारसी दास की अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है, यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में 1661 ईस्वी में लिखा था। उस समय वो 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्षों का होता है, इसलिए बनारसी दास ने अपनी इन 55 वर्षों की कहानी को अर्धकथानक कहा था, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है। क्यों, क्योंकि अर्धकथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद इनकी मृत्यु हो गई। यानी इन्होंने कहा कि भैया जैन मत के अनुसार कहा कि नहीं 110 वर्ष होती हैं, और इन्होंने अपने 55 वर्ष की उम्र में अर्धकथानक लिख लिया, लेकिन इसके 2-3 साल बाद क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने अर्धकथानक को तैयार किया था। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है। अभी आपको थ्योरी बहुत अच्छी मिलेगी, अभी तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिल रही है, अभी आपको थ्योरी मिलेगी। यहाँ पर अर्धकथानक किस विधा की रचना है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है। तो आप कहेंगे सर अर्धकथानक जो आपका है ना, ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये आपकी आत्मकथा है, यानी देखा जाए तो बनारसी दास की है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बनारसी दास जैन ने लिखा है। बनारसी दास जैन ने लिखा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा है ना, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित इनकी अपनी आत्मकथा है, और आत्मकथा का जो नाम है ना वो है तरुण के स्वप्न। क्या है, तरुण के स्वप्न है, जो कि 1935 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपको मिलता है, क्या समझिएगा, कि हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा पूछे तो महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई आत्मकथा हिंदी की अंग्रेजी, उर्दू, अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू से हिंदी अनुवादित की गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ये पॉइंट आपका हो गया है यहाँ पर देखा जाए तो 1915 ईस्वी में अंग्रेजी में केटी वाशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्वार नाम से हुआ था। यहाँ पर देखा जाए गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, हिंदी में हरिभाव उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग, उनकी क्या थी, सत्य के साथ प्रयोग, लेकिन इन्होंने इसका अनुवाद किया और इसका नाम हरिभाव उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग शीर्षक से अनुवादित किया था। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद किया हरिभाव ने और मेरी कहानी कर दिया। सचिंद्र सन्याल की बंगला भाषा में लिखी जो आपकी आत्मकथा है वो हिंदी में बंदी जीवन नाम से अनुदित हो गई। डॉक्टर राधाकृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा मुझमें देव जीवन का विकास, है ना, स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र, ये आपकी क्या है, आत्मकथा है। यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है आत्मनिरीक्षक किसकी आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षक किसकी आत्मकथा है, एलटी ग्रेड 2018 में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया रहा है। तो भैया आत्मनिरीक्षक किसकी आत्मकथा है, तो आपकी सेठ गोविंद दास की है। किसकी है, सेठ गोविंद दास की है। इन्होंने अपनी
आत्मकथा जो लिखा था 1957 में आत्मनिरीक्षण यहाँ पर लिखा था। और इस आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना भी किया है। यानी इसके माध्यम से इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की आलोचना किया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है तो हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथा मिलेंगी। यौवन के द्वार पार जो आपका दिया है ए नंबर, यौवन के पार द्वार, ये जो आपकी है देवराज उपाध्याय की है। किसकी है? तो ये है आपके देवराज उपाध्याय की है, देवराज उपाध्याय की है, याद रखना है। बाकी 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर नीर का निर्माण, ये नीर की आपकी है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखा था। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा जो लिखा था वो लिखा था किसने? मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखा है। ये हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है, पूछी जाती है, ठीक है, पूछी गई है, याद रखना है। और इनके द्वारा जो नैमिषारण्य द्वारा जो रचित है अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग अगर हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे ऐप में बिल्कुल से सुविधा दी गई है। पूरे 1 साल के लिए कोर्स आपका है। थ्योरी वाली जितनी भी क्लास है आपकी प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स है, उसका प्रिंट भी आप लोग निकला सकते हैं। बाकी इसमें देखा जाए तो आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध आपकी है, 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी आपकी है, इसके बाद 3D नोट्स आपको जीवन परिचय से भी आपको होंगे, साथ में क्लास नोट्स जो आपको पढ़ाएंगे, अभी आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, ढेर सारी आपको मिलेंगी। बहुत प्यारे प्यारे आपके नोट्स आपको हैं, ये क्लास नोट तो ही है, बाकी थ्योरी भी आपको है ना। हमने बताया ना कि हमारे ऐप में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको थ्योरी मिलेगी, वो भी हाईलाइट, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लास नोट्स के साथ साथ PY भी क्वेश्चन है, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही आपके हैं। और ये आपका जो है ना पूरे 1 साल के लिए है। अगर अभी आप परचेज कर लेते हैं तो इसके बाद जो भी आपकी परीक्षा आपकी आएंगी उनमें आपको पूरी तरीके से यही काम करेगा। TGT PGT है ना, LT ग्रेड सबकी स्टैंडर्ड लेवल की आपके यही होते हैं। तो पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी है, तो आप लोग ऐप में जाकर इसको परचेज कर लीजिए। देव जी के ट्रिक ऐप है। कुछ लोग कहते हैं सर जी कैसे करना है? देव जी के ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दी गई है। डाउनलोड करेंगे, कोर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसमें पे का ऑप्शन आएगा, पे कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से ऐप को ओपन करना, इसके बाद माई कोर्स में जाइएगा, माई कोर्स आपको मिल जाएगा, उसी में आपको PDF आपको बने हैं रिकॉर्डेड वाले में, ठीक है ना। तो चलिए भैया आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है आत्मकथा है क्या, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, 5-6 मिनट की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो सॉल्व करेंगे फटाफट। आत्मकथा क्या होती है? तो परिभाषा से क्वेश्चन बनता है कि आत्मकथा शाब्दिक अर्थ होता है अपनी कथा, यानी जिस विधा के अंतर्गत लेखक स्वयं अपना ही जीवन व्रत प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। कुछ विद्वान इसे आत्मचरित्र या आत्मचरित भी कहते हैं। बनारसी दास जैन द्वारा ब्रजभाषा में रचित अर्धकथानक 1641 को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है और ये प्रथम पद्यात्मक आत्मकथा है, याद रखना है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। पहली आपकी कौन सी है? तो अर्धकथानक, याद रखें, हिंदी की पहली आत्मकथा है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। ये भी याद रखना है, ये आपकी 1941 में है। 1995 में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य के द्वारा अपने अपने पिंजरे को हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कहा गया है। हमने कहा अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं ना, सब क्वेश्चन आपको हलवा हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर अपने अपने पिंजरे जो आपकी है ये आपकी पहली दलित आत्मकथा है, मोहनदास नैमिषारण्य की है। वहीं पर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? तो आप कहेंगे सर जानकी देवी बजाज आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर देखा जाए तो जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी, है ना। किस नाम से? मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी। ममता कालिया की आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार के लिए 2012 में सीता पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यानी ममता कालिया को इनकी जो आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार, उसके लिए, है ना, 2012 में सीता पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किया गया था, याद रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाओं के आत्मकथाओं का संपादन भी किया था, गर्दिश के दिन शीर्षक से। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया है कि राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथात्मक संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में प्रकाशित किया था। विष्णुचंद्र शर्मा ने 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखा था। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी थी। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक आत्मकथा लिखी थी। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से सन 1919 में प्रकाशित किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। समय है सहचर किसका है? रामदरस मिश्र का है।
रामविलास शर्मा ने अपनी 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित किया था। ये 3 भागों में। अभी आपको और मिलेगा, सभी रचनाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में क्या है ना, एक प्रकार से स्टार्टिंग में थोड़ा पॉइंट आपका है, जो बिल्कुल पॉइंट छूट जाते हैं वो आपके हैं, बाकी अभी सभी आपको रचना मिलेंगी। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो बताइएगा जूठन जो आपका है वो किसका है? तो याद रखना ये जो आपकी है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और ये सब चीज़ें हमारे ऐप में भी आपको मिलेंगे। बाकी आप लोग अगर ऐप से नहीं जुड़े हैं और कोर्स नहीं लिए हैं तो आप लोग वीडियो को पुश करके अपनी थ्योरी कंप्लीट करते रहिए, है ना, वीडियो देखते रहिएगा। बाकी 99 रुपये अगर आप पे कर देते हैं तो आपको हर एक द्वार जो आपके खुल जाएंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हों या नोट्स आपके हैं, रचनाएं हो गई, जीवन परिचय हो गया, क्लास नोट्स के साथ साथ PYQ हो गया, टेस्ट सीरीज भी आपकी हो गई, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो आपके 99 व्यवस्था ऐप में है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक जो आपके इनमें से कौन है? बताइएगा अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं इनमें से कौन है? तो अभी आपको बताया गया था मोहनदास नैमिषारण्य हैं, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से दलित आत्मकथा आपकी नहीं है। तो दलित आत्मकथा नहीं है, 19 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा देखिए अपने अपने पिंजरे तो थी ही थी रामधरस की। जूठन भी आपकी है। जूठन जो आपकी किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। यहाँ पर तिरस्कृत आपसे दिया गया है, ठीक है ना। तो दिया गया है मेरी असफलताएं, यानी आपका 19 नंबर का डी हो जाएगा। मेरी असफलताएं किसकी है? तो ये निबंध है, याद रखना है। ये जो आपका है निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है। और है किसका? तो ये बाबू गुलाब राय का नाम ने बहुत बार सुना होगा, बाबू गुलाब राय, ठीक है, बाबू गुलाब राय का है, बाबू गुलाब राय का है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मणिकर्णिका आत्मकथा जो आपकी हो किसकी है? मणिकर्णिका आत्मकथा जो आपकी है ये है आपकी तुलसी राम की है। किसकी है? तुलसी राम की है। 2014 में प्रकाशित हुआ था। यानी देखा जाए तो आपकी ये आत्मकथा जो आपकी है तत्कालीन समाज की है, संपूर्ण विवरण दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुर्दिहिया किस लेखक की आत्मकथा है? मुर्दिहिया किस लेखक की आत्मकथा है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सर याद रखना ये आपकी तुलसी राम महिड़ी की है। किसकी है? तुलसी राम महिड़ी की ये आत्मकथा है मुर्दहिया। ये पूछा गया है ना। और ये अभी पूछा गया था प्रवक्ता में, 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट जो आपका है किसकी आत्मकथा है? तो ये है अमृता प्रीतम की है। किसकी? अमृता प्रीतम है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे कि जो आपकी जो कवित्री हैं, है ना, उनकी आपकी रचनाएं, उनकी आत्मकथा जो आपकी वो अलग से आपको मिलेगा इसी में। यहाँ पर दिया है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की रचना है। यानी मुड़ मुड़ के देखता हूँ तो आप कहेंगे राजेंद्र यादव की ये आत्मकथा है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो आपका सुमेलित नहीं है? 24 नंबर आपसे कह रहा है। तो कह रहा है मेरी जीवन यात्रा राहुल सक्रेतियान के है, सिंहावलोकन आपके यशपाल की है, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है, बसेरे से दूर आपका दिया है अज्ञेय, और बसेरे से दूर जो आपका है ये हरिवंश राय के द्वारा है। किसका है? तो ये अज्ञेय का नहीं है, ये आपके हरिवंश के है। हरिवंश आपकी है, हरिवंश आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की है। तो केवल आपका जो आंसर आपका डी वाला दिया है, यानी केवल घा जो आपका है वो सुमेलित नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा क्या है? अपनी धरती अपने लोग, ये कितने खंडों में विभक्त की गई है? कितने खंडों में विभक्त की गई है? तो 3 खंड आपके हैं। इसके जो आपके हैं 3 खंड हैं, याद रखना है। जो आपके इसके हैं वो 3 खंड में हैं। 1996 में ये प्रकाशित हुए थे। और इनकी जो प्रमुख आत्मकथा है तो घर की बात भी, है ना, घर की बात भी इनकी और भी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित आपका है? अभी सभी आपको मिलेंगे कि इनकी जो तीनों आत्मकथाएं वो आपकी कौन कौन है वो अभी आपको मिलेंगे इसी थ्योरी में। अभी तो आपको वीडियो स्टार्टिंग हुई है, अभी काफ़ी चीज़ पढ़ना है। तो कौन सा सही सुमेलित है? हमने कहा अपने 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 पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अपने अपने पिंजरे जो आपका है ये तो मोहनदास नैमिषारण्य का है ना, जो कि दलित आत्मकथा है। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये आपका किसका है? नैमिषारण्य का है, नैमिषारण्य हो जाएगा, नैमिषारण्य। सवेरे बसेरे से दूर वृंदावन लाल दिया है, और बसेरे से भी बताया था हरिवंश राय बच्चन की है। ये किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। जूठन दिया है मोहनदास नैमिषारण्य दिया है। तो जूठन जो आपका है वो किसका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है ना। किसका है? तो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा की है, यानी डी नंबर आपका सही है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिंहावलोकन जो आत्मकथा है वो किसकी है? तो ये है आपके यशपाल की है। याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, यशपाल की है। 1951 में प्रकाशित हुआ था पहला भाग, दूसरा हुआ था 1952 में, तीसरा आपका हुआ था 55 में हुआ था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है?
तो ये है आपके वियोगी हरिका है, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरिका, ये आपका प्रकाशित हुआ था 1948 में। यानी जो निम्न वर्ग के समाज है उनका वर्णन किया गया है। तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी है? वियोगी हरिका है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड इनमें से कौन है? तो याद रखना है 4 खंडों में जो आपके है, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान, ये 4 खंडों में है। यानी चारों खंडों की बात करते हैं तो नाम किसका आया है? तो आप कहेंगे सर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका पहला आपका है, 1969 में भाग आया था। यहाँ पर देख सकते हैं 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का जो प्रथम खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा 4 खंडों में आपका है और इस प्रकार से है। क्या भूलूं क्या याद करूं 69 में है, नेर का निर्माण 70 में है, बसेरे से दूर 77 में है, 10 द्वार से सोपान आपके 1985 में है। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती कवि, है ना, या व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं। साहित्य में इन्होंने हलावाद का प्रवर्तन भी किया है, हलावाद का प्रवर्तन भी किया है। इनकी रचना में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना, और ये हलावाद का धर्म ग्रंथ कहलाती हैं। यहाँ पर देखा जाए बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? तो आपके सर जी 4 खंडों में, जो भी आपने बताया है। यहाँ पर देखा जाए अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर जो आपकी है वो किसकी आत्मकथा है? बच्चन की तो आपकी है नहीं, इसमें तो आपको नहीं मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अपनी खबर जो आपकी है ये सजी है पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की हो जाएगी। ये याद रखना जब 60 वर्ष के पूरे हुए थे, है ना, तब इन्होंने लिखा था, जो कि 60 वर्ष पूरा होने पर लिखा था अपनी खबर, ठीक है। और ये आत्मकथा उन्होंने अपनी एक प्रेमिका की स्मृति में लिखा था, उनकी एक प्रेमिका थी, उनकी याद में लिखा था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा ये किसकी है? तो ये आपने पढ़ा था राहुल सक्रेत्यान की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कस्तूरी कुंडल बसे, ये आत्मकथा है, और ये जो आपकी आत्मकथा है वो आपकी किसकी है? तो ये है मैत्री पुष्पा की है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा की हो जाएगी, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसें, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने पहले बता दिया है। यहाँ पर देखो दिया निम्नलिखित जो आत्मकथा है और उनके लेखों में कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है? देखिए आपके आत्मकथा से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2018 में, है ना। यहाँ पर हमने कहा कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं जिसमें से 2-3 क्वेश्चन ना पूछे गए हों, ये तो छोटे टॉपिक हैं। आपको मालूम उपन्यास में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, छायावाद से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो जितने भी वीडियो आपको दे दिया है ना उनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। दिया गया है सर जी कौन सही सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन तो देखिए सहचर है समय क्या अमृता प्रीतम का है? सहचर है समय हमने बताया था रामदरस मिश्र का है। किसका है? ये सजी है रामदरस का है, रामदरस मिश्र का होगा। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान का नाम दिया गया है, तो हमने कहा सर जी ये तो है नहीं है, ये मैत्री पुष्पा का नाम आपने बताया था, मैत्री पुष्पा बताइए आपको, मैत्री पुष्पा हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े दास्तान यही सही है, टुकड़े टुकड़े दास्तान ये अमृतलाल नागर की है। और घर की जो बात है, घर की बात जो आपका है उसके लेखक आपके हैं गुरुदत्त, है ना, क्या है? तो आपके गुरुदत्त हो जाएंगे, गुरुदत्त हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप पढ़ेंगे कि प्रारंभ से लेकर 1950 तक प्रकाशित हिंदी की महत्वपूर्ण कथा और उनकी जो आपकी रचनाएं हैं, यानी देखा जाए तो आपके लेखक दिया गया है सत्यानंद अग्निहोत्री 1910 में यहाँ पर लिखी गई थी, इनमें मुझमें देव जीवन का विकास। स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा की बात करते हैं तो जीवन चरित्र है। परमानंद जो भाई परमानंद है 1921 में लिखी गई आप बीती, वही बिल्कुल क्रम में भी है, याद रखना ये क्रम में आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है भवानी दयाल सन्यासी का है प्रवासी की कहानी। राहुल सक्रेत्यान की है मेरी जीवन यात्रा, है ना, 1946 में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है जो आपकी उनका नाम ही आत्मकथा है 1947 में। यहाँ पर देखा जाए वियोगी हरि की जो आत्मकथा है वो है आपका मेरा जीवन प्रवाह। हरिभाव उपाध्याय का है साधना के पद पर। गणेश प्रसाद वर्डी के द्वारा मेरी जीवन गाथा आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका इनमें से जैसे नाम आता है जानकी देवी बजाज, इनकी जीवन यात्रा है मेरी जीवन यात्रा, और यही नाम से आपकी राहुल सक्रेत्यान की है। तो हमने कहा हिंदी साहित्य में बहुत समस्या इसी प्रकार से आ जाती हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसे पढ़ना है। छोटी सी बात रट के आप लोग हाई स्कूल में पढ़ लिया, है ना, या आप लोगों ने यूपी पुलिस वगैरह में पढ़ लिया, अब आपने दिमाग में रट लिया मेरी जीवन यात्रा राहुल सक्रेत्यान की है, तो काम गड़बड़ा जाएगा। यानी कुछ आपकी महिलाएं हैं जिन्होंने भैया वो भी तो लिखे हैं आपके कॉपी, जैसे आपका नाम है ना पड़ोस, आपका नाम कोई सुंदरा है तो दूसरे को नाम सुंदरा हो ही सकता है, वैसे इनका भी यहाँ पर है कि मेरी जीवन यात्रा जो आपकी है राहुल सक्रेत्यान की है उनकी भी, और जानकी जो देवी है, अब आपसे पूछेगा महिला, ये आपसे पूछेगा, आपसे सन पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्रतिमा अग्रवाल की जो है वो आपके 2 भागों में है,
1990 में दस्तक जिंदगी की, 1996 में मोड़ जिंदगी का। कुसुम अंसल जो आपका 1996 जो कहा नहीं गया, ठीक है ना। और कृष्णा अग्निहोत्री की 1997 लगता नहीं है दिल मेरा, ठीक है। ये आपकी जो है वो आपकी महिला आत्मकथा है। यहाँ पर देखा जाए तो और भी आपके हैं, शीला झुंझुनवाला है, मैत्री पुष्पा से क्वेश्चन बनता है, जो पूछा जाता है वही हम आपको बता दे रहे हैं। मैत्री पुष्पा की आपके 2 भागों में है, देख सकते हैं। पहला भाग 2002 में कस्तूरी कुंडल बसे, और इसके बाद भाग 2 2018 में गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए तो आपकी मन्नू भंडारी का यहाँ पर पूछी गई है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा 2007 में। कली यह भी प्रभा खेतान के है, अन्या से अनन्या 2007 में। चंद्र किरण गौरव कह सकते हैं नरेक्षा 2008 में, पिंजरे की मैना। यहाँ पर अगला दिया गया ममता कालिया का है। ममता कालिया की बात करते हैं 2011 में, कितने शहरों में कितनी बार, ये 2011 में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। चंद्रकांता की आपकी हंसिए की इबारतें, और मन्नू भंडारी की एक और आपकी है जो कि ये एक कहानी यह भी है। तो जितने भी हमने पढ़ाए सभी महत्वपूर्ण आपके हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये किसकी आत्मकथा है? वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, 1967 में हुई थी। और ये प्रथम गद्यात्मक आत्मकथा है ना। कैसी है? गद्यात्मक आत्मकथा है। अभी आपने पढ़ा था बनारसी दास की, वो पद्य वाली थी, और ये गद्य बोलता है तो आप कहेंगे सर कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट देखो दिया है कि ये एक कहानी यह भी है ना, मनु भंडारी है। अर्ध कथा दिया गया है, देखो डॉक्टर नगेंद्र की भी है, वो अर्ध कथानक थी बनारसी दास की, ये अर्ध कथा है, वो अर्ध कथानक थी। दोनों में अंतर आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरी आत्म कहानी है ना, क्या दिया है? मेरी आत्म कहानी जो आपकी है श्याम सुंदर दास की है। गालिब छूटी शराब ये आपके रविंद्र कालिया की है। यहाँ पर देखा जाए तरुण के स्वप्न आपके सुभाष चंद्र बोस की है। यहाँ पर देखा जाए भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन से है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की है। दर्दद्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की आपकी 4 थी ना, वो चारों एक साथ आपको यहाँ पर मिल गई, याद रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यौवन के द्वार पार, यौवन के द्वार पर, ये आपकी देवराज उपाध्याय की है। बचपन के 2 दिन देवराज उपाध्याय की है। अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नैमसराय की बहुत बार पूछी गई है, और ये हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा आपकी है। जूठन देखिए आपसे पूछा गया था, जूठन किसकी है? तो आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तिरस्कृत जो आपका है सूरजपाल चौहान का है। संतृप्त भी आपका सूरजपाल चौहान का है। ये नोट्स भी हमारे ऐप में आपके उपलब्ध हैं, जो कि आपको टाइपिंग में अच्छे नोट्स हैं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। मणिकर्णिका आपके देखिए तुलसीराम की है। दुहिर्दिया तुलसीराम की है। रसीदी टिकट आपकी अमृता प्रीतम की है। मुड़मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की है। देहर भाई विदेश राजेंद्र यादव की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सक्रात्यानी की आपकी है। परिव्राजक की प्रजा जो आपकी है वो आपकी शांतिप्रिय द्विवेदी की है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है सिंहावलोकन 3 भागों में आपकी प्रकाशित है ना। एक तो आपकी यशपाल में नहीं, सिंहावलोकन किसकी? यशपाल की है। 3 भागों में आपकी थी, और ये आपका 51, 52 और 55 में है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान ये आपके अमृतलाल नागर की है। सहचर है समय ये आपकी रामदरस मिश्र की है। फुर्सत के दिन रामदरस मिश्र की है। कस्तूरी कुंडल वसे आपकी मैत्री पुष्पा की है। घर की बात डॉक्टर राम बिलास शर्मा है। अपनी खबर आपके पांडे बेचन शर्मा उग्रव। देखिए सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और ये आपको डायरेक्ट एक साथ आपका रिवीजन भी हो जा रहा है ना, जो आपकी थ्योरी के माध्यम से है। ऑब्जेक्टिव तो आपने देख लिया। मेरी जीवन आपकी शिवपूजन साहे की है। मेरे दिन मेरे वर्ष एकांत श्रीवास्तव की है। अपनी धरती अपने लोग ये आपके 3 भागों में है, 1996 में प्रकाशित हुआ था, डॉक्टर रामबिलास शर्मा का है। मेरी जीवन प्रवाह क्या दिया है? मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि का है, पूछा गया है। अन्या से अनन्या 2007 में प्रभा खेतान का है। हादसे दिया है रमणिका गुप्ता का है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, मैं भंगी हूँ, यह आत्मकथा आपके भगवान दास की है। गुड़िया भीतर गुड़िया आपकी मैत्री पुष्पा की है। यहाँ पर देखिए कुछ एक पॉइंट है, कुछ विद्वान इसे हिंदी की प्रथम दलित कथा मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद का है। मेरी जीवन यात्रा आपकी अब्दुल कलाम की भी है। देखिए मेरी जीवन यात्रा अब्दुल कलाम की भी है, नोट कर लेना है। आज के अतीत भीष्म साहनी की है। जो मैंने जिया वो आपकी कमलेश्वर हैं। यादों का चिराग कमलेश्वर हैं। जलती हुई नदी आपकी कमलेश्वर हैं। देखो कहीं ना जाए का कहिए, ये किसकी है? तो आपकी भगवती चरण वर्मा की है। आत्मपरिचय फणीश्वरनाथ रेणु की है। सत्यमेव जयते आपके देवकी नंदन प्रसाद की है। आत्मव्यक्ति आपकी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। निराला की आत्मा है ना, निराला की आत्मकथा आपकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपनी कहानी जो आपकी है वृंदालाल वर्मा की है, आत्मकथा है। मुक्तिबोध की आत्मकथा आपकी है विष्णुचंद शर्मा है। दिया है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। इसके बाद देखो दिया है कि 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार निम्न में हैं। तो ये हमने इसी में पढ़ा दिया है, इनमें सब चीज़ें आपकी हो गई है, जो हमने पढ़ाया वही चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको इसमें और स्टैंडर्ड तरीके से हैं।
यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपको वहाँ पर तीनों अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, यशपाल के तीनों एक साथ आपसे दिया गया है। यानी यहाँ पर सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, सिंह 51, 52 और 55 हो गया, है ना। ये थोड़ा सी स्टैंडर्ड प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं, जैसे आपके सत्येंद्र, है ना, ये दिव्येंद्र सत्यार्थी हैं, इनके 2 आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चतुर्सेन शास्त्री के 2 पार्ट हैं, और इस प्रकार से आपका मेरी असफलता हो गया, है ना, बचपन हो गया। यहाँ पर देखा जाए हरिवंश राय बच्चन के हैं, तो अलग अलग यहाँ पर देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन के 4 पार्ट जो आपके इस प्रकार से हैं, क्या भूलूं, नीर का निर्माण, है ना, ये चीज़ें आपकी हैं। ये हम आपको ऐप में आपको अपलोड कर देंगे, तो ऐप में आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी हमने बताया भी है कि ऐप में आप लोग 99 रुपये में सब पूरी व्यवस्था, देखो रामदरस मिश्र के जो 5 आपके भाग हैं एक साथ आपको लिख दिए गए हैं, जो चीज़ ऊपर पढ़ा उसको एक साथ हो जाएंगे, और जब एक साथ पढ़ेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, है ना। इतने प्रकार से हमने यहाँ पर नोट्स आपको दे रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आपकी नहीं होगी, हर चीज़ यहाँ पर अच्छे से दी गई है। यहाँ पर देखो दिया है प्रेरणा नामक कहानी, है ना, प्रेरणा नामक कहानी, ये तो कहानी आपका है नहीं है, कहानी की क्वेश्चन नहीं है, वो कहानी वाले आपका रहा है। बाकी याद रखना है जो आपकी कहानी दी गई है प्रेरणा कहानी वो किसकी है, ये कहानी वाला क्वेश्चन आपका आ गया है प्रेमचंद की है, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एक कहानी यह भी, क्या दिया है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की जो लेखिका है वो आपकी कौन है। इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी हमने कहा भी है कि देखिए 99 रुपये में मोह माया छोड़ दीजिएगा, पूरे 1 साल का कोर्स आपको है, और आप देख सकते हैं कि जब अभी आपको ये आपका है स्टेज फर्स्ट में आपको ऐसी तरीके तो बचे हुए 10 दिनों में आपकी जो तैयारी होगी और स्टैंडर्ड प्रकार की होगी, मैराथन क्लासें आपकी होंगी, नोट्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, थ्योरी भी आपकी होंगी, स्पेशल थ्योरी की क्लास आप कराएंगे, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, है ना। तो 99 रुपये में आपको नोट्स भी प्राप्त करेंगे, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होंगे जिनको हमारे थ्योरी वाले नोट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद जितना भी चीज़ मैटर ऐप में आपका रहेगा ही पूरे 1 साल रहेगा। जीवन परिचय भी आप पढ़ेंगे, इसके बाद टेस्ट सीरीज भी आप लोग यूपी टेट सी टेट सब चीज़ की टेस्ट सीरीज भी है, क्लास नोट्स जो हमारी 1 साल तक चलेंगी उन सब का नोट्स भी इसमें अपलोड होगा, है ना। इसके बाद पीवाई की क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैराथन क्लासेस सब आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं, बाकी बचे हुए जो आपके टॉपिक हैं संस्मरण रेखा चित्र, है ना, ये जो आपके बच्चे थोड़े बहुत टॉपिक हैं उनको भी आपको कवर कर दिया जाएगा, फिर एक स्टेज नया लिया जाएगा थोड़ा सा हाई लेवल का, ठीक है ना। और एक मैराथन क्लास हम आपको कराएंगे, लंबी सी मैराथन क्लास कराएंगे, तो सब कुछ आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड।